हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। और इसमें हम देखेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। और इससे पहले मैंने इंडस रिवर सिस्टम बताया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, मैंने बोर्ड पर दोनों सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम, बोर्ड पर समझाएं, उनके डायग्राम बनवाएं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन दोनों को देखें। प्ले लिस्ट में वो दोनों के दोनों वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो अगर नहीं देखे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। पहले ही मैं बता देता हूँ, पहले इसका मैंने गंगा रिवर सिस्टम का बोर्ड पर समझा रखा है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, कहाँ पे मतलब ये ड्रेन होती है, सारी चीज़ें मैं बोर्ड पर बता चुका हूँ। तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट वीडियोज फर्स्ट। और कॉपी में अपना गंगा रिवर सिस्टम का वो डायग्राम बना लें जिसमें रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज बता रखी हैं। तो गंगा रिवर आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की। अपने जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। और फर्टाइल सॉइल होने की वजह से एग्रीकल्चर वहाँ बहुत अच्छी होती है। और एग्रीकल्चर होने की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। और गंगा रिवर का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। कल्चरल मतलब कल्चर से हमारा इसका बहुत बड़ा लिंक है। गंगा रिवर, इस रिवर को हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। एक तो पहली बात तो कल्चर का पार्ट है। हमारी जो भी आपने देखा होगा जो रिचुअल्स होते हैं हिंदू धर्म में, तो वो रिचुअल्स हम गंगा में जाके मतलब पूरे करते हैं। रीति रिवाज, गंगा में स्नान करके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पापों को धोना है तो गंगा रिवर में स्नान करके आ जाओ। हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी। और कुछ लोग कहते हैं कि गंगा रिवर जो है हमारे भोलेनाथ जी की जटाओं से मतलब ये निकली है। ऐसे करके बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों में भी गंगा रिवर और गंगा मैया कहा गया है, इसको माता का दर्जा दिया गया है। तो मतलब ये रिवर ही नहीं है, मतलब इसका क्लोजली लिंक है, हमारे धर्म से इसका लिंक है, हमारे कल्चर से इसका लिंक है। बहुत सारा मतलब इसका लिंकेज है। और साथ के साथ में इसका ह्यूमन लाइफ से तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा लिंकेज है, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम मतलब जिसमें रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हमने बताया मैंने आपको कि रिवर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरी है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स को भी दो भागों में, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। तो हिमालयन रिवर्स में मैंने इंडस रिवर सिस्टम आपको समझा दी थी। दूसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे गंगा रिवर सीरीज के बारे में, ठीक है। तो गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। एक तो इसका बेसिन बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़े एरिया में है कि ये फ्लो करती है, पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑलमोस्ट कवर करती है। और इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस मैंने बता ही दिया। इसका हमारा रिलीजन से इंपॉर्टेंस है, कल्चर से इंपॉर्टेंस है, सोशल लाइफ से इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है, महत्व है। जनरली अगर पेपर में आए कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो आपको बताना है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गोमुख के पास है। और गोमुख कितनी हाइट पर है? 3900 की हाइट पर है। और कहाँ पर है ये गोमुख? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। ध्यान देना, गंगा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर। अगर आपका पेपर में आ जाता हो ऐसे बताना है, मगर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था गंगा रिवर कई सारी स्ट्रीम्स को मिलाकर बनती है, कई सारी छोटी छोटी रिवर्स को मिलाकर बनती है। जहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। ये एक डायग्राम देखो आप, ठीक है, ये है आपकी भागीरथी। यहाँ है गंगोत्री। गंगोत्री यहाँ पे एक, अब देखो, चार धाम भी पाए जाते हैं। चार धाम पाए जाते हैं उत्तराखंड में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये चार धाम किस में आते हैं? उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। तो गंगोत्री के पास यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है भागीरथी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से बद्रीनाथ के आसपास से अलकनंदा रिवर निकल रही है। अलकनंदा रिवर में तीन चार रिवर मिलती हैं। एक तो मिलती है धौली गंगा, एक मिलती है आपकी नंदाकिनी, तीसरी मिलती है पिंडार, एक मिलती है मंदाकिनी। और फिर ये सब जाके फिर जो है अलकनंदा फिर मिल जाती है भागीरथी के साथ। जब अलकनंदा, यहाँ पे अलकनंदा आ रही है, भागीरथी रिवर के पास मिल जाती है, कहाँ पर? देवप्रयाग में। तब इसका नाम पड़ता है गंगा रिवर। देख रहे हो गंगा रिवर कैसे बनी हुई है? अभी मैं और दोबारा बताऊंगा, फिलहाल तो बस इतना ध्यान रखो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? गोमुख, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के पास है। यहाँ पे जहाँ पे ये रिवर ओरिजिनेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे इसको भागीरथी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी, ठीक है। तो इस डायग्राम को ढंग से समझो, या फिर मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था, ध्यान होगा आपको ये वाला डायग्राम कि गंगा रिवर सोचो, ये है आपकी अलकनंदा रिवर। यहाँ तक आपकी जो रिवर आ रही है ये कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी रिवर है ये? अलकनंदा रिवर है। एक बार दोबारा से मैं बनाता हूँ उसको। ये वाली जो रिवर है ये है अलकनंदा, ठीक है। अब अलकनंदा में अब देखो, इधर से एक तो धौली गंगा मिलती है, एक नंदाकिनी मिलती है, एक पिंडार मिलती है, और इधर से मिलती है मंदाकिनी।
जहाँ जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे बनते हैं प्रयाग। क्या बनते हैं? प्रयाग। और एक यहाँ पे मिल जाती है भागीरथी। अब सुनो, इधर से अलकनंदा रिवर निकली, पहले मिलती है धौली गंगा, तो जहाँ पर मिलती है वो है विष्णुप्रयाग। फिर अलकनंदा में मिल जाती है नंदाकिनी, जहाँ पर मिलती है वो है नंदप्रयाग। फिर इसमें मिल जाती है पिंडार रिवर, वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। और फिर रुद्रप्रयाग में मिल जाती है मंदाकिनी, और फिर देवप्रयाग में मिल जाती है भागीरथी। तो इनको बना लेना, दिमाग में सेट होने चाहिए। पहला है विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और पांचवा है देवप्रयाग। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। पहले धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, पिंडार, तीन तो इधर है, और मंदाकिनी इधर है, और फिर भागीरथी। और गंगा रिवर कहाँ नाम पड़ता है? जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी डायग्राम है, इसको भी देख सकते हो, यहाँ पर भी अलग अलग करके बता रखा है। और गंगा की पैरेलल में ओरिजिनेट होती है ये यमुना रिवर। कौन सी रिवर? यमुना। ये होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये फिर यमुना रिवर इलाहाबाद में जाके गंगा से मिलती है। यहाँ पे जैसे ये यमुना रिवर आ रही है, ये कहाँ पर जाके मिलती है? इलाहाबाद में संगम है यहाँ पे एक, जहाँ पे ऐसा माना जाता है गंगा यमुना सरस्वती तीनों रिवर मिलती हैं। मगर सरस्वती के बारे में बताते हैं कि अंडरग्राउंड है, या अब गायब हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही रिवर मिलती है अब, यमुना और गंगा। तो कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद। वो जो जगह है उसको बोलते हैं संगम, या इसको प्रयाग भी बोलते हैं। और इलाहाबाद का आज की डेट में नाम बदल दिया है, उसको बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ठीक है, अच्छा। इट कट थ्रू द सेंट्रल एंड लेसर हिमालयाज इन दी नैरो गॉर्जेस। जब ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो लेसर हिमालय और सेंट्रल हिमालय को कट करते हुए छोटे छोटे गॉर्जेज के थ्रू ये आगे बढ़ती हुई जाती है। कौन सी रिवर? गंगा रिवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। ये हिंदी में लिखा हुआ है, धौली गंगा अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वहाँ विष्णुप्रयाग, फिर जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है वहाँ पे नंदप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडार रिवर मिलती है वहाँ पे कर्णप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है वहाँ पे रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वहाँ पे देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद रिवर हो जाती है गंगा। ठीक है, एट देवप्रयाग आ गया देवप्रयाग। देवप्रयाग पर भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से, और यहाँ से इस रिवर को नाम दिया जाता है गंगा रिवर। और जो अलकनंदा रिवर है वो ध्यान देना, ये जो अलकनंदा रिवर है, बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं सतोपंत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोपंत ग्लेशियर। तो ध्यान रखना, अलकनंदा हैज इट सोर्स इन द सतोपंत ग्लेशियर अब बद्रीनाथ। यहाँ पे एक धार्मिक स्थल पाया जाता है बद्रीनाथ, तो वहाँ पे ग्लेशियर है सतोपंत ग्लेशियर, वहाँ से अलकनंदा रिवर निकलती है। ठीक है, अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्स। अलकनंदा दो रिवर से मिलकर बनी होती है, एक है धौली गंगा और दूसरी है विष्णु गंगा। धौली गंगा एंड विष्णु गंगा, या फिर धौली गंगा को। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है? जोशीमठ और विष्णुप्रयाग के पास मिलती है। तो अलकनंदा खुद मतलब दो रिवर से मिलकर बनी हुई है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। और ये कहाँ पर मिलती हैं? विष्णुप्रयाग से जाकर मिलती हैं। अब इस डायग्राम में कुछ चीज़ें अभी है नहीं, बहुत सारी रिवर्स हैं, पर फिलहाल तो ये डायग्राम आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। अलकनंदा की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, अलकनंदा की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे अलकनंदा आ रही है तो इसमें कई सारी रिवर मिल जाती हैं, पिंडार रिवर मिल जाती है, धौली गंगा रिवर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखो, ये आपकी अलकनंदा आ रही है, यहाँ पर धौली गंगा मिल रही है, नंदाकिनी मिल रही है, पिंडार मिल रही है, और यहाँ पे मंदाकिनी मिल रही है। तो ये क्या हो गई? ट्रिब्यूटरीज हो गई। किसकी? अलकनंदा की। ठीक है, मंदाकिनी, ध्यान देना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, पिंडार रिवर कहाँ पर मिलती है? पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी या काली गंगा, मंदाकिनी का दूसरा नाम है काली गंगा, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है? ये देखो, ये मंदाकिनी आ रही है, रुद्रप्रयाग में मिलेगी, पिंडार कर्णप्रयाग में मिलेगी, नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलेगी, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलेगी। किससे मिलेंगी? अलकनंदा से मिलती हैं। ठीक है, और द गंगा एंटर इन द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार। फिर गंगा जैसे ही रुद्रप्रयाग के बाद, ध्यान देना यहाँ पे देवप्रयाग के बाद गंगा रिवर जो है उत्तराखंड में प्रवेश करती है, उत्तराखंड में स्पेशली हरिद्वार के प्लेन्स में एंटर कर जाती है। ठीक है, और फिर फाइनली ये ड्रेन कहाँ पे होती है? ये ड्रेन होने से पहले यहाँ पे राजमहल हिल्स के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है, और एक भागीरथी। और भागीरथी में एक दामोदर रिवर मिल जाती है, और यही भागीरथी फिर क्या कहलाती है? हुगली रिवर कहलाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर इट फर्स्ट गो टू दी साउथ। ये कहाँ पे जाती है? साउथ में जाती है। देन साउथ ईस्ट, पहले जैसे मतलब रिवर जो आ रही है यहाँ से हरिद्वार से पहले साउथ में जाएगी, फिर साउथ ईस्ट की तरफ साउथ ईस्ट में साउथ पहले तो जैसे साउथ, फिर साउथ ईस्ट कैसे हो जाएगा? साउथ, फिर ऐसे करके ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट और ये साउथ, और ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट। फिर साउथ ईस्ट में जाएगी, और बिफोर स्प्लिटिंग
इंटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पे आप देखो, इसको ऐसे समझो, ये पहले तो साउथ की तरफ आ रही है, फिर साउथ ईस्ट की तरफ जाएगी। यहाँ पे कैसे जा रही है? साउथ ईस्ट की तरफ जाती है, और ये 2 भागों में स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है, एक तो पद्मा और एक भागीरथी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो रिवर है पद्मा और भागीरथी रिवर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ट्रिब्यूटरी जो होती हैं जो मेन रिवर में मिल जाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी मेन रिवर कई भागों में बढ़ जाती है। ये जो रिवर है टोटल 2525 किलोमीटर लेंथ, मतलब इसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। और जो अलग अलग स्टेट में फ्लो करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट्स में यहाँ पे बता रखा है। 110 किलोमीटर तो उत्तराखंड में, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 455 किलोमीटर बिहार में और 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर फ्लो करती है? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर, फिर बिहार में 445 किलोमीटर और सबसे कम उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। ठीक है। गंगा बेसिन जो है ये एरिया कवर करता है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अकेले इंडिया में 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब एरिया कितना है इंडिया का? इंडिया का एरिया 32 लाख है। कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 8.6 लाख कौन कवर कर रहा है? गंगा। तो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन द इंडिया, हैविंग नंबर ऑफ पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयज इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इन द साउथ रेस्पेक्टिवली। अब गंगा रिवर जो सिस्टम है ये दोनों प्रकार की रिवर से बना हुआ है, एक तो पेरेनियल और एक नॉन पेरेनियल। गंगा रिवर में आप देखोगे तो दोनों प्रकार की रिवर मिल रही हैं। साउथ में पेनिनसुला से जो रिवर्स आ रही हैं वो हैं आपकी नॉन पेरेनियल, जो कहाँ से आ रही हैं? पेनिनसुलर इंडिया से। नॉन पेरेनियल मतलब जो पूरी साल फ्लो नहीं करती, जो बरसात के सीजन में ही फ्लो करती हैं। और नॉर्थ की साइड में जो रिवर आ रही हैं वो सारी की सारी रिवर्स कैसी हैं? पेरेनियल। ये कहाँ से आ रही हैं? हिमालय से आ रही हैं। साउथ में कहाँ से आ रही हैं? पेनिनसुला से। तो हिमालय से आने वाली रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, जबकि हिमालय से आने वाली रिवर्स को पेरेनियल रिवर बोलते हैं, जो पूरी साल फ्लो करती हैं। और पेनिनसुला से आने वाली रिवर्स को नॉन पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, जो बरसात के सीजन में ही फ्लो करती हैं। तो ध्यान देना, गंगा रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की रिवर है, पेरेनियल और नॉन पेरेनियल। पेरेनियल रिवर हिमालय से आती है, जबकि नॉन पेरेनियल आपकी पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुला से आती हैं। सोन बहुत बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक, आप सोचो रिवर इधर जा रही है, ठीक है, तो आप इधर की तरफ देखो, सामने की तरफ, तो इधर वाली जो ट्रिब्यूटरीज कौन सी आ जाएगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं सोन जो है, अब इधर देखोगे आप कौन सी? राइट, और इधर लेफ्ट। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बहुत बड़ी, कौन सी? सोन रिवर। यही कह रहे हैं सोन एक बहुत बड़ी, सोन जो रिवर है बहुत बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन जो रिवर है ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। सेकंड वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको, ध्यान होगा आपको। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी कई सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, ये पूछा जा सकता है। और फाइनली गंगा रिवर कहाँ पर डिस्चार्ज होती है? बे ऑफ बंगाल में, सागर आइलैंड के बाद ये क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। तो रिवर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर, कहाँ पर जाकर? बे ऑफ बंगाल में, सागर आइलैंड में डिस्चार्ज हो जाती है। ये भी गंगा रिवर सिस्टम का एक बहुत बड़ा डायग्राम दे रखा है। यहाँ गंगा रिवर सिस्टम का एक बेसिन दे रखा है, जो गंगा रिवर और उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली ट्रिब्यूटरी है यमुना। कौन सी है? यमुना। तो ये देखो आप, ये आ रही है आपकी गंगा। यहाँ पे देखो गंगा रिवर बन जाती है, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी, गंगा बन गई। और ये रिवर है गंगा, जो डार्क ब्लू यहाँ पे कलर दिखा रखा है, गंगा। गंगा की पैरेलल में यहाँ से आ रही है यमुना, और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है? इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो, इलाहाबाद में जाकर कौन सी रिवर मिल रही है? यमुना। यमुना की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना की। ठीक है, तो यमुना की पहली कौन सी है? चंबल। और यहाँ पे खुद यमुना है। चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दिखा रखी हैं, बनास, पार्वती, काली सिंध, ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, फिलहाल हम यमुना पे ध्यान देंगे। तो यमुना कैसी है? यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मतलब गंगा रिवर की, ये गंगा रिवर हो गई, इसकी वेस्ट की साइड में सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है? वो यमुना ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज भी मानी जाती है। यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑन दी वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदेर पूंछ
रेंज, बंदेरपूछ रेंज है, वहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर के पास माउंटेन रेंज है जो कि 6316 किलोमीटर की हाइट पर स्थित है। और उसके वेस्टर्न स्लोप पर, अब जैसे ये मान लो माउंटेन रेंज है, जैसे ये मान लो माउंटेन रेंज है, ये इसका ईस्टर्न स्लोप हो गया, ये इसका वेस्टर्न स्लोप। तो वेस्टर्न स्लोप, किसका वेस्टर्न स्लोप? बंदेरपूछ रेंज जो है उसके वेस्टर्न स्लोप में वहाँ पे ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से यमुना रिवर ऑरिजिनेट होती है। ये गंगा रिवर को कहाँ पर ज्वाइन करती है? प्रयाग। प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का नाम बदल गया, आपको पता है क्या हो गया है? प्रयागराज। और ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यमुना की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यमुना है, तो इधर ये जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन, ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही हैं। ये चीज़ आपकी ध्यान रखना, ठीक है, कि यमुना की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम बताओ। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ये यमुना है। तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये सारी की सारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू से। यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो द हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और यमुना का जो ज़्यादातर पानी है वो कहाँ पर जाता है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना एंड आगरा कैनाल, इनमें जाता है। और ये किसके काम आता है? इरीगेशन के। इरीगेशन मतलब खेतों में पानी देने के काम आता है, सिंचाई के काम आता है। अब हम बात करेंगे चंबल रिवर की। चंबल रिवर आपको पता है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? राइज का मतलब है कहाँ से निकलती है। ये निकलती है महो, और महो कहाँ पर है? मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्लेट्यू मालवा, वहाँ पर एक जगह महो, वहाँ से ओरिजिनेट होती है चंबल रिवर, ठीक है। फिर ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है गॉर्ज के थ्रू, अपवर्ड्स ऑफ कोटा इन राजस्थान। फिर कहाँ जाती है? कोटा की तरफ जाती है। और गांधी सागर डैम भी इस पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एक डैम है गांधी सागर डैम, वो इस पर बनाया गया है। किस पर? चंबल रिवर पर। और चंबल रिवर पर ही राजस्थान में भी कई सारे डैम बनाए गए हैं। राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया है, ठीक है, कोटा बैराज बनाया गया है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है, फ्रॉम कोटा। अब चंबल रिवर पहले तो मध्य प्रदेश से कोटा की तरफ जाएगी, और कोटा से फिर ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन यहाँ पर फ्लो करती है। और फिर इसके बाद ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? चंबल यमुना में मिल जाती है। चंबल फेमस है वेडलैंड टोपोग्राफी के लिए। चंबल किसके लिए फेमस है? वेडलैंड टोपोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं चंबल रेवाइंस। अब वेडलैंड टोपोग्राफी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोजन होने की वजह से यहाँ पर ज़मीन कुछ ऐसी हो गई है, वेडलैंड हो गई है। इसको हम बोलते हैं कैसी भूमि? डांग वाला रीजन भी बोलते हैं, बीहड़ भी बोलते हैं, या वेडलैंड भी बोलते हैं। ये जो लैंड है एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, और ये बहुत ज़्यादा, इस वाले रीजन को डांग क्षेत्र ही बोलते हैं। और यहाँ पर चंबल के डाकू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाकू बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो छिप जाते हैं इनमें, ठीक है। तो फिर एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, तो छिपने के काम आती है। तो इस रीजन में डाकू बहुत पाए जाते हैं, डकैत, ठीक है। अब गंडक रिवर की बात करते हैं। कौन सी रिवर की? गंडक। तो पहले तो ध्यान रखना गंडक रिवर कहाँ है। गंडक रिवर देखो, ये आ रही है गंगा में ये वाली जो रिवर है ये गंडक रिवर है। ये बनती है काली गंडक और त्रिशूल गंडक से। किससे बनती है? काली गंडक और त्रिशूल गंडक। तो गंडक रिवर दो छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है, एक है काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। स्ट्रीम का मतलब रिवर्स, ठीक है, ध्यान रखना। ये नेपाल हिमालय से राइज होती है, मतलब ओरिजिनेट होती है। और नेपाल हिमालय में भी कहाँ से? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट रेंज से। कहाँ से? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से ओरिजिनेट होती है। फिर ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल के सेंट्रल पार्ट से फ्लो करती है। और ये गंगा रिवर में कहाँ पर जाकर मिलती है? गंगा प्लेन्स में। कहाँ पर मिलती है? गंगेटिक प्लेन्स में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में जाकर मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? सोनपुर। ध्यान रखना है, ये नेपाल में फ्लो करती है सेंट्रल पार्ट में, फिर ये फ्लो करेगी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के गंगा प्लेन्स में फ्लो करती है। और फाइनली पटना के पास एक जगह, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने बताया गंडक रिवर जो है नेपाल से ओरिजिनेट हो रही है, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच में से ओरिजिनेट हो रही है, नेपाल हिमालय से। काली गंडक और त्रिशूल गंडक से मिलकर गंडक रिवर बनती है। फिर ये एंटर करती है प्लेन्स में, गंगा के प्लेन्स में। कहाँ पर एंटर करती है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पर एंटर करती है। एंटर करने के बाद ये गंगा रिवर को ज्वाइन करती है सोनपुर पटना के पास। पटना के पास एक जगह है, कौन सी? सोनपुर, वहाँ पर ये मिल जाती है गंगा रिवर से। अब है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर की बात करें तो ये वाली जो रिवर है आपकी कौन सी? ये हो गई घाघरा रिवर, ठीक है। इसी में एक रिवर और मिल जाती है सरयू, ये चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है। तो घाघरा रिवर ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चुंगो ग्लेशियर है जो टिबेट में, ठीक है,
तिब्बत मतलब चाइना वाले रीजन में। तो यहाँ से ये ग्लेशियर है मापचा चुंगो, यहाँ से ओरिजिनेट होती है घाघरा रिवर, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, घाघरा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं टिला, सेती और बेरी, ये फिर माउंटेन से होते हुए आती है और एक डीप गॉर्ज बनाती है। कहाँ पर? सीसा पानी में एक डीप गॉर्ज बनाती है। तो घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखना, टीला, सेती और बेरी, इनका पानी लेते हुए माउंटेन्स को कट करते हुए और एक गॉर्ज बनाती है। कहाँ पर? सीसा पानी। रिवर शारदा, जिसको काली गंगा भी के नाम से भी जानते हैं, रिवर शारदा या काली गंगा के नाम से जानते हैं, ये ज्वाइन करती है प्लेन एरिया में। और फाइनली जो घाघरा रिवर है कहाँ पर मिल जाती है गंगा से? छपरा में मिल जाती है। तो छपरा जगह ध्यान रखना, ये आपकी घाघरा रिवर है कहाँ पर? छपरा बिहार में मिल जाती है घाघरा रिवर, ठीक है। और ये देखो, ये है घाघरा रिवर। इसमें और भी रिवर मिलती हैं, जैसे राप्ती रिवर मिल जाती है, सरयू रिवर मिल जाती है, किसमें? घाघरा रिवर में। ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जो शारदा रिवर है कहाँ पर मिलती है? इसको ज्वाइन करती है और इसके बाद ये फिर छपरा में जाकर घाघरा रिवर गंगा रिवर से मिल जाती है। घाघरा रिवर छपरा में जाके बिहार में जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। अब कोसी रिवर की बात करेंगे तो ये देखो, ये रिवर है आपकी कोसी, कई सारी छोटी छोटी रिवर से मिलती है, सप्त कोसी, तमूर कोसी, सोन कोसी, इनसे रिवर से मिलकर बनती है। और कोसी रिवर को ध्यान देना, कोसी रिवर को हम बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि कोसी रिवर की वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और कोसी रिवर अपना कोर्स बहुत ज़्यादा चेंज करती है। कोर्स चेंज करने की वजह से फ्लडिंग होती है बिहार में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सोर ऑफ बिहार। और कोसी रिवर कहाँ पर जाकर मिलती है? ये गंगा रिवर से जाकर मिलेगी कहाँ पर? भागलपुर। कहाँ पर मिलेगी? भागलपुर। और भागलपुर कहाँ है? बिहार में। तो कोसी रिवर की बात करें तो कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर। और एंटीसीडेंट रिवर मैंने बताई थी ऐसी रिवर्स जो हिमालय के ओरिजिन से फ्लो कर रही हैं। हिमालय का ओरिजिन नहीं हुआ था, उससे पहले से ही फ्लो कर रही हैं। हिमालय का ओरिजिन नहीं हुआ था, उससे पहले से ही फ्लो कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर विद इट्स सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तिब्बत में जो माउंट एवरेस्ट है उसके नॉर्थ की साइड से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी एक मेन स्ट्रीम है अरुण। क्या है? अरुण, जहाँ से अरुण राइज होती है। आफ्टर क्रॉसिंग सेंट्रल हिमालयाज इन नेपाल इट जॉइंस सोन कोसी फ्रॉम वेस्ट एंड तमूर कोसी फ्रॉम ईस्ट। यहाँ पे ध्यान दो, वेस्ट से इसको कौन सी? सोन कोसी ज्वाइन करती है और ईस्ट से तमूर कोसी। और एक और रिवर इसमें मिलती है अरुण, कहाँ पे राइज होती है? ये माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से तिब्बत में, ठीक है। तो अरुण, सप्तकोसी और तमूर कोसी, ये सारी रिवर्स मिलकर अब क्या बनाती हैं? कोसी रिवर का निर्माण करती हैं। अब रामगंगा की बात करेंगे तो रामगंगा कहाँ है? ये वाली जो रिवर है पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये रामगंगा है, बहुत छोटी रिवर है, ठीक है। तो रामगंगा इज कंपेरेटिवली स्मॉल रिवर राइजिंग इन दी गढ़वाल हिल्स इन गैरसैंण। अब देखो गढ़वाल हिल्स कहाँ है? गढ़वाल हिल्स आपको मिलेंगी, या गढ़वाल हिल्स बोलते हैं उनको, गढ़वाल हिल्स कहाँ पर मिलेंगी? उत्तराखंड में, गैरसैंण जगह के पास में। तो यहाँ से रामगंगा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर ज्वाइन करती है? रामगंगा रिवर ज्वाइन करती है कन्नौज वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? कन्नौज वाले क्षेत्र में मिल जाती है, किससे? गंगा रिवर से। इट चेंजेज इट्स कोर्स टू साउथ वेस्ट, ये कोर्स अपना चेंज कर लेती है, किधर की तरफ? साउथ वेस्ट की तरफ चेंज कर लेती है। आफ्टर क्रॉसिंग शिवालिक, शिवालिक को क्रॉस करने के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में एंटर करती है नियर नजीबाबाद। नजीबाबाद में कौन सी जगह पर? रामगंगा नजीबाबाद में आएगी। नजीबाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और फिर ये फाइनली जाकर मिल जाती है किस? कहाँ पे? कन्नौज में जाकर मिल जाती है गंगा रिवर से। कन्नौज यूपी में, ध्यान रखना, ठीक है, कन्नौज यूपी में। दामोदर रिवर की बात करेंगे तो दामोदर रिवर कहाँ है? पहले आप देख लो, जब ये गंगा रिवर राजमहल हिल्स के बाद दो भागों में बढ़ जाएगी, पद्मा और भागीरथी, ठीक है। फिर इसमें दामोदर रिवर मिल जाती है जो छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। और दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को हजारीबाग प्लेटू बोलते हैं और नीचे वाले भाग को रांची प्लेटू बोलते हैं। तो दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बराकर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यही फिर भागीरथी रिवर की क्या नाम से कहलाती है? हुगली नदी के नाम से जानी जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो दामोदर रिवर की बात कर रहे हैं तो दामोदर रिवर ऑक्यूपाई द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्टर्न भाग को ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, और फिर यह रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और फाइनली हुगली को ज्वाइन कर लेती है। तो यहाँ पर आप देख लो किस रिवर को ज्वाइन कर रही है? हुगली रिवर को ज्वाइन कर लेती है। भागीरथी को ही हुगली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? ये ओरिजिनेट हो रही है छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट हो रही है। और कहाँ पर मिल जाती है? हुगली मिल जाती है। इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बराकर,
जो दामोदर रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी है। और दामोदर रिवर को पहले पहले मैं बोल रहा हूँ पहले सोर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये रिवर भी बंगाल में बहुत ज़्यादा क्या लाती थी, फ्लड लाती थी, बाढ़ लाती थी, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। मगर अब इस पर क्या है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना दिया गया है, डैम्स बना दिए गए हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दिया गया है। तो डैम्स बनाने से क्या हुआ है, इसका जो जो एक्स्ट्रा पानी था वो किस में स्टोर हो जाता है, डैम में स्टोर हो जाता है, तो फ्लड आने के चांसेस अब क्या हो गए, इससे कम हो गए। अब हम शारदा सरयू रिवर की बात करेंगे, तो पहले मैप में देख लो, ये है घाघरा, और घाघरा में शारदा या सरयू रिवर जुड़ जाती है, तो घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो शारदा या सरयू रिवर ये मिलम ग्लेशियर नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है, जहाँ पर इसको गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर ये इंडो नेपाल बॉर्डर पर ये कहलाती है कालिया चौक, क्या कहलाती है, कालिया चौक कहलाती है, और ये घाघरा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। बस इतना सा याद रखना है शारदा या सरयू रिवर के बारे में। ये रही आपकी शारदा या सरयू रिवर, किसको ज्वाइन कर रही है, घाघरा रिवर को ज्वाइन कर रही है, और घाघरा गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही है। महानंदा रिवर की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दो, ये गंगा रिवर जा रही है, तो गंगा रिवर की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर, ठीक है। तो महानंदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है, और ये फिर गंगा रिवर को ज्वाइन करती है एज इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पर करती है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेती है गंगा रिवर को। कौन सी रिवर, महानंदा रिवर। अब रह गई सोन रिवर, कौन सी रिवर, सोन। ये वाली जो रिवर है सोन रिवर है, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कैसी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और साउथ बैंक है, कैसी बैंक है, साउथ, क्योंकि ये साउथ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, साउथ से आ रही है, मतलब प्लेट्यू वाले रीजन से आ रही है, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन से, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन से आ रही है। तो द सोन इज द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। आफ्टर फॉर्मिंग सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स एट द एज ऑफ प्लेट्यू इट रीचेज आरा इन वेस्ट ऑफ पटना एंड ज्वाइन गंगा। तो ये गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, पटना के पास एक जगह है आरा, कौन सा है, आरा जगह, वहाँ पर ज्वाइन करती है, ठीक है। और बहुत सारे वाटरफॉल्स का भी निर्माण करती है सोन रिवर, ठीक है। और सोन रिवर को बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि बिहार में इसकी वजह से क्या आती है, बाढ़ आती है। तो यहाँ पर हमारा गंगा रिवर सिस्टम खत्म होता है। गंगा रिवर सिस्टम का एक टॉपिक और है, उसको मैं कराऊंगा, नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, उसको मैं समझाऊंगा। हमारी ऐप लकी एजुकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। और साथ के साथ में हमारी टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम पर अपना लकी एजुकेशन चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।